नमस्कार दोस्तों, अगर आपका दिमाग मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपका दिमाग कमजोर है तो छोटी छोटी चीजें भी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती हैं। असल सच्चाई ये है कि दुनिया में जीतने वाले लोग सबसे ताकतवर नहीं होते, सबसे अमीर नहीं होते, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। वो लोग जीतते हैं जिनका माइंड सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है, क्योंकि लड़ाई बाहर नहीं होती, लड़ाई आपके दिमाग के अंदर होती है। डर बनाम हिम्मत, आलस बनाम डिसिप्लिन, नेगेटिव सोच बनाम स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और जो इंसान इस अंदर वाली लड़ाई को जीत लेता है वो जिंदगी की हर बड़ी लड़ाई जीत लेता है। ये किताब आपको सिखाती है कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें ताकि आप हालात के गुलाम नहीं, हालात के मालिक बन सकें। अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी पूरी जिंदगी जीत ली। इस किताब का सबसे बड़ा सच ये है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके माइंड की क्वालिटी से तय होती है। कमजोर माइंड, कमजोर फैसले, मजबूत माइंड, मजबूत किस्मत। आप बाहर से नहीं बदलते, आप अंदर से बदलते हैं। चैप्टर 1, माइंड ही आपकी असली ताकत है। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कभी समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी उनकी किस्मत तय करती है, उनके हालात तय करते हैं या दूसरे लोग तय करते हैं। लेकिन इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सच ये है, आपकी जिंदगी को असल में आपका माइंड तय करता है। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, आप खुद से जैसा बात करते हैं, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आपका माइंड आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन। आपका दिमाग न्यूट्रल नहीं होता, या तो वो आपको आगे ले जाएगा या फिर वो आपको अंदर ही अंदर रोकता रहेगा। अगर आपका माइंड ट्रेंड नहीं है तो वो अपने आप निगात आइव डायरेक्शन में जाता है। वो आपको याद दिलाएगा आपकी फेलियर्स, आपकी गलतियां, लोगों की बातें, डर, शर्म और वो सारे रीजंस जिनकी वजह से आप रुक जाते हैं। लेकिन एक ट्रेन्ड माइंड वही सारी चीजें लेकर आपको मजबूत बना देता है। डीप ट्रूथ, अनट्रेन्ड माइंड आपको बचाने के नाम पर आपको छोटा बना देता है। सेल्फ टॉक, आप खुद से कैसे बात करते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत खतरनाक चीज बताई गई है, आपकी अंदर की आवाज। आप दिन में हजारों बार खुद से बात करते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। जब आप गलती करते हैं और कहते हैं मैं बेवकूफ हूं तो आपका दिमाग उस बात को सच मान लेता है। जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा तो आपका दिमाग कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन जब आप कहते हैं ये मुश्किल है पर मैं सीख सकता हूं तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी रूल, आपका माइंड आपकी बातों पर बहस नहीं करता, वो उन्हें सच मान लेता है। विक्टिम माइंडसेट वर्सेस वॉरियर माइंडसेट। इस चैप्टर में दो तरह के माइंड्स बताए गए हैं। विक्टिम माइंडसेट, कमजोर सोच। ये लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे हालात खराब हैं, सिस्टम गलत है, लोग खराब हैं। ये लोग बाहर कारण ढूंढते हैं और अंदर कमजोर होते जाते हैं। वॉरियर माइंडसेट, मजबूत सोच। ये लोग कहते हैं मैं क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं। ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं और इसी वजह से पावरफुल बनते हैं। डीप लाइन, विक्टिम सवाल पूछता है मेरे साथ क्यों, वॉरियर पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूं। बिलीफ सिस्टम, आपकी अदृश्य जंजीरें। आपके बिलीफ्स आपकी जिंदगी की इनविजिबल बाउंड्रीज होते हैं। अगर आप मानते हैं मैं एवरेज हूं तो आप उसी लेवल तक रुक जाते हैं। अगर आप मानते हैं मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। किताब कहती है आप पहले इंसान बनते हैं फिर रिजल्ट्स आते हैं। आइडेंटिटी रूल, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। कंफर्ट जोन, मीठा जहर। अनट्रेन्ड माइंड का सबसे बड़ा हथियार है कंफर्ट जोन। आपका माइंड आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो आपको चेंज से डराता है। वो कहता है आज नहीं बात, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। लेकिन सच ये है, कंफर्ट आपको आराम देता है और आराम धीरे धीरे आपकी ग्रोथ मार देता है। रियलिटी लाइन, जहां कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं है, जहां ग्रोथ है वहां कंफर्ट नहीं है। मेंटल प्रोग्रामिंग, बचपन से डाली गई सोच। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे ज्यादातर बिलीफ्स हमने खुद नहीं चुने। बचपन में माता पिता, स्कूल, समाज, दोस्त सबने मिलकर हमारे माइंड में प्रोग्राम डाल दी। जैसे पैसे बुरे होते हैं, अमीर लोग गलत होते हैं, हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते। जब तक आप इन प्रोग्राम्स को कॉन्शियसली नहीं बदलते
आप अनकॉन्शियसली उसी लेवल पर रहते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रूथ, आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपकी सोच पीछे बंधी हुई है। ट्रेन्ड माइंड क्या करता है? एक ट्रेन्ड माइंड एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढता है, प्रॉब्लम्स में ग्रोथ देखता है, फेलियर को फीडबैक मानता है, डर को सिग्नल मानता है, खुद से पावरफुल लैंग्वेज में बात करता है। पावर लाइन, ट्रेन्ड माइंड हालात से नहीं टूटता, हालात को मोड़ देता है। चैप्टर 1 का फाइनल इमोशनल मैसेज। दोस्तों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर है। जिस दिन आपने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। चुनाव आपका है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन। जब मन रोता है तब जीत पैदा होती है। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है, लेकिन हर इंसान अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। और इस दुनिया में सपनों की कीमत होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? रियल मीनिंग। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब जबरदस्ती करना, खुद को टॉर्चर करना या मजा छोड़ देना, लेकिन असली डिसिप्लिन का मतलब है आज वो करना जो करना मुश्किल है, ताकि कल आपकी जिंदगी आसान हो सके। डिसिप्लिन वो आवाज है जो कहती है मूड नहीं है फिर भी करना है, मन नहीं है फिर भी उठना है, थकान है फिर भी चलना है। डीप ट्रूथ, डिसिप्लिन आज दर्द देता है लेकिन कल गर्व देता है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। हाई रिटेंशन साइकोलॉजी। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स रोज बदलती हैं। आज जोश है, कल आलस है, परसों बहाने हैं। अगर आप मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो आपकी जिंदगी भी मोटिवेशन जैसी ही अनस्टेबल होगी। लेकिन डिसिप्लिन एक डिसीजन है और डिसीजन रोज बदलते नहीं। पावर लाइन, मोटिवेशन शुरू कराता है, डिसिप्लिन खत्म कराता है। मॉर्निंग बैटल, दिन की पहली जीत। इस चैप्टर में बताया गया है कि दिन की शुरुआत आपकी मेंटल पावर दिखाती है। जब अलार्म बजता है और मन कहता है 5 मिनट और, असल में वही दिन की पहली लड़ाई होती है। अगर आप उस छोटी लड़ाई में हार गए तो आपका दिमाग सीख जाता है हारना ठीक है, लेकिन अगर आप उठ गए तो आपका दिमाग सीख जाता है मैं कंट्रोल में हूं। रिटेंशन लाइन, जो इंसान सुबह खुद को हरा देता है वो दिन में दुनिया को हरा देता है। एक्सक्यूजेस, डिसिप्लिन के सबसे बड़े दुश्मन। अनट्रेन्ड माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है। आज मूड नहीं है, आज टाइम नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, कल से पक्का। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड कहता है थोड़ा सही, पर आज ही, अभी। रियलिटी हिट, एक्सक्यूजेस आपको आराम देते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं देते। पेन वर्सेस रिग्रेट, कौन सा दर्द चुनोगे? इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपको 2 तरह के दर्द में से एक चुनना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन का दर्द, रिग्रेट का दर्द। डिसिप्लिन का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन रिग्रेट का दर्द पूरी जिंदगी रह जाता है। इमोशनल लाइन, थोड़ा दर्द आज सह लो ताकि कल आंसू न बहाने पड़े। स्मॉल हैबिट्स, बड़ी जीत की नींव। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वो छोटे छोटे हैबिट्स से बनता है। रोज एक सही काम, रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट, रोज खुद से एक जीत कर। यही छोटी जीतें आपके अंदर आइडेंटिटी बना देती हैं। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। आइडेंटिटी रूल, आप हैबिट्स नहीं बनाते, हैबिट्स आपको बनाती हैं। सेल्फ कंट्रोल, रियल फ्रीडम। लोग सोचते हैं फ्रीडम मतलब जो मन करे वो करना, लेकिन किताब कहती है असल फ्रीडम है खुद को कंट्रोल कर पाना। अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकते, खाने को कंट्रोल नहीं कर सकते, फोन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सच ये है आप आजाद नहीं हैं, आप आदतों के गुलाम हैं। पावर ट्रूथ, जो खुद को कंट्रोल करता है वही सच में फ्री होता है। डिसिप्लिन में मजा कब आता है? शुरुआत में डिसिप्लिन पेनफुल होता है क्योंकि आपका पुराना आप मर रहा होता है, लेकिन जब आप बदलने लगते हैं, जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, जब लोग नोटिस करने लगते हैं, तब डिसिप्लिन एडिक्शन बन जाता है। रिटेंशन ट्रिगर, पहले आप डिसिप्लिन को धक्का देते हैं, फिर डिसिप्लिन आपको ऊपर उठाता है। चैप्टर 2 का फाइनल इमोशनल मैसेज। दोस्तों, हर बार जब आपका मन कहे छोड़ दो और आप फिर भी कर जाएं, समझ लीजिए आप अंदर से और मजबूत हो गए। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये रोज का चुना हुआ दर्द है, और यही दर्द एक दिन आपको वो जिंदगी देता है जिसका आपने सपना देखा था। चैप्टर 3 फियर, डर जो आपको या तो तोड़ता है या बना देता है। दोस्तों, अगर आप कभी डरे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहादुर हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अब तक
कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां ग्रोथ होती है। डर क्या है? रियल साइकोलॉजी ऑफ फियर। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक सिग्नल है। डर ये बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। आपका माइंड डर पैदा करता है ताकि आपको सेफ रखा जा सके, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपका माइंड ग्रोथ और डेंजर में फर्क नहीं करता। वो हर नई चीज को खतरा समझ लेता है। डीप ट्रूथ, डर अक्सर खतरे का नहीं, बदलाव का डर होता है। फियर का दरवाजा, ग्रोथ का दरवाजा इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइन है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं उसी के पीछे आपकी ग्रोथ छुपी होती है। पब्लिक स्पीकिंग से डर, वहां कॉन्फिडेंस छुपा है। फेलियर से डर, वहां लर्निंग छुपी है। रिजेक्ट होने से डर, वहां सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। रिटेंशन लाइन, जहां डर है वहीं आपका नेक्स्ट लेवल है। फॉल्स फियर वर्सेस रियल डेंजर। किताब बताती है कि 99% डर इमेजिनरी होते हैं। आप डरते हैं लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, मैं मजाक बन गया तो, मैं पीछे रह गया तो। लेकिन ये डर आपकी जिंदगी नहीं मारते, ये डर आपकी ग्रोथ मारते हैं। रियलिटी हिट, ज्यादातर डर आपके दिमाग की कहानी होते हैं, हकीकत नहीं। डर से भागने की कीमत। हर बार जब आप डर से भागते हैं आप अपने दिमाग को सिखाते हैं डर सही है। धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन छोटा होता चला जाता है और आपकी दुनिया भी छोटी हो जाती है। इमोशनल लाइन, डर से भागकर आप सेफ नहीं होते, आप छोटे होते जाते हैं। फियर से लड़ने का असली तरीका। किताब कहती है डर को खत्म करने का तरीका डर से लड़ना नहीं है, डर के साथ कदम बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। पहले आप करते हैं, फिर आप स्ट्रांग महसूस करते हैं। साइकोलॉजी रूल, एक्शन डर को मारता है, सोचना डर को बढ़ाता है। कमजोर इंसान मानते हैं तो डर आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप खुद को ग्रोथ वाला इंसान मानते हैं तो डर आपको डायरेक्शन देगा। आइडेंटिटी शिफ्ट, डर आपका दुश्मन नहीं, डर आपका ट्रेनर बन सकता है। चैप्टर 3 का फाइनल इमोशनल मैसेज। दोस्तों, आपके डर आपकी लिमिट्स नहीं है, आपके डर आपके नेक्स्ट लेवल के गेट हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं आप अपने फ्यूचर को और बड़ा बना देते हैं। याद रखिए, बहादुरी का मतलब डर ना होना नहीं है, बहादुरी का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। चैप्टर 4, फोकस, ध्यान जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबके पास समय है, लेकिन फोकस किसी के पास नहीं है। सब बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम है। और जो इंसान फोकस सीख लेता है वो एवरेज दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। फोकस की असली परिभाषा, फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता। फोकस का मतलब है जरूरी चीज पर बाकी सब चीजों को ना कहना। हर हाँ किसी ना किसी इंपॉर्टेंट चीज से ना होता है। डीप ट्रूथ, फोकस सही चीज पर हाँ और बाकी सब पर ना। डिस्ट्रैक्शन फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन। किताब साफ कहती है आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई इंसान नहीं है, आपका एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, रैंडम स्क्रॉलिंग, ये सब आपकी अटेंशन नहीं लेते, ये आपकी लाइफ लेते हैं। रियलिटी हिट, जो आपकी अटेंशन कंट्रोल करता है वही आपकी डायरेक्शन कंट्रोल करता है। मल्टीटास्किंग एक बड़ा झूठ। लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस है, लेकिन सच ये है मल्टीटास्किंग मतलब हर काम को आधा अधूरा करना। आप एक टाइम में एक ही चीज पर बेस्ट दे सकते हैं। पावर लाइन, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, फोकस की कब्र है। डीप वर्क असली गेम चेंजर। इस चैप्टर में डीप वर्क की बात है, बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी ताकत से एक ही काम। यही वो जोन है जहां स्किल बनती है, मनी बनता है, मास्टरी बनती है। रिटेंशन लाइन, शैलो वर्क आपको बिजी बनाता है, डीप वर्क आपको डेंजरस बनाता है। डोपामाइन ट्रैप दिमाग का जाल। शॉर्ट वीडियोस, लाइक्स, नोटिफिकेशंस, ये सब आपके दिमाग को चीप डोपामीन देते हैं। धीरे धीरे दिमाग रियल मेहनत से भागने लगता है। डीप लाइन, जो इंसान इजी डोपामीन का आदी हो जाता है वो हार्ड लाइफ का गुलाम बन जाता है। एनवायरनमेंट आपकी फोकस तय करता है। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करता है। फोन पास है, फोकस कम, रॉन्ग लोग, फोकस कम, मेसी रूम, मेसी माइंड। पावर ट्रूथ, स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट वीक विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। फोकस रिचुअल्स एलीट हैबिट,
सक्सेसफुल लोग फोकस को चांस पर नहीं छोड़ते, वो रिचुअल्स बनाते हैं। फिक्स्ड वर्क टाइम, फोन दूर है, क्लियर गोल, सिंगल टास्क, एलीट रूल। जो फोकस को सिस्टम बनाता है वही कंसिस्टेंसी जीतता है। चैप्टर 4 का फाइनल इमोशनल मैसेज। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम अटेंशन की है। आपके पास जितनी अटेंशन है उतनी ही आपकी लाइफ है। जिस दिन आपने अपनी अटेंशन वापस ले ली, उस दिन आपने अपनी जिंदगी वापस ले ली। याद रखिए, भीड़ डिस्ट्रैक्टेड रहती है और विनर्स फोकस्ड रहते हैं। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी, वो ताकत जो एवरेज को लेजेंड बनाती है। दोस्तों, लोग टैलेंट की बात करते हैं, लोग लक की बात करते हैं, लेकिन दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो रोज आए, जो रोज खड़े हुए, जो रोज गिरे और फिर भी रोज चले। इसी का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का असली सच। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कैओस में भी काम कर रते रहना। जब मूड नहीं है तब भी, जब रिजल्ट नहीं दिख रहा तब भी। डीप ट्रूथ, कंसिस्टेंसी फीलिंग्स पर नहीं, आइडेंटिटी पर चलती है। मोटिवेशन खत्म होती है, कंसिस्टेंसी चलती है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, कंसिस्टेंसी आग है। स्पार्क आपको स्टार्ट कराता है, आग आपको चलाता है। पावर लाइन, जो सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है वो बीच रास्ते में रुक जाता है। कंपाउंड इफेक्ट, छोटी जीत बड़ा धमाका। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल आइडिया, छोटे छोटे एक्शंस समय के साथ कंपाउंड होते हैं। 1% रोज बेहतर, 365 दिन में आप पहचान में नहीं आएंगे। रिटेंशन लाइन, कंसिस्टेंसी स्लो दिखती है लेकिन रिजल्ट सडन होते हैं। ब्रेक नहीं, चेन मत तोड़ो। किताब सिखाती है ब्रेक लेना गलत नहीं है, लेकिन चेन तोड़ना खतरनाक है। एक दिन छोड़ा तो दिमाग सीख जाता है, छोड़ना नॉर्मल है। डीप लाइन, चेन टूटी नहीं तो आप जीते हुए हो। बोरिंग एक्स विनिंग जोन, कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, सेम काम रोज बार बार, लेकिन चैंपियंस बोरिंग प्रोसेस से ही बनते हैं। एलीट ट्रूथ, जो बोरिंग सह लेता है वो ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। आइडेंटिटी बेस्ड कंसिस्टेंसी, सफल लोग ये नहीं कहते मैं जिम जा रहा हूं, वो कहते हैं मैं फिटनेस वाला इंसान हूं। जब आइडेंटिटी बदलती है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। पावर रूल, आप जो करते हैं वो नहीं बनते, आप जो मानते हैं वो बनते हैं। चैप्टर 5 का फाइनल इमोशनल मैसेज। दोस्तों, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं है, कोई तालियां नहीं बजती, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन एक दिन जब रिजल्ट एक्सप्लोड करता है तब सब पूछते हैं ये कैसे हुआ। और सच ये होता है, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये रोज होता है। याद रखिए, जो रोज आता है वही एक दिन इतिहास बनाता है। चैप्टर 6, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर जीत ही असली जीत है। दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल लड़ाई किसी और से नहीं होती, सबसे मुश्किल लड़ाई खुद से होती है। आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को नहीं हरा पाए तो जिंदगी आपको हर रोज हराएगी। सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब, सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को दबाना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आज के छोटे सुख को छोड़कर कल की बड़ी जिंदगी चुनना। हर बार जब आप टेम्पटेशन को ना कहते हैं, आप अपने फ्यूचर को हाँ कहते हैं। डीप ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म पावर। टेम्पटेशन मीठा जहर, टेम्पटेशन हमेशा मीठी लगती है लेकिन उसकी कीमत कड़वी होती है। आज की मस्ती कल की मजबूरी बन जाती है, आज की आलस कल की कमजोर जिंदगी बन जाती है। रियलिटी हिट, जो अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। विल पावर लिमिटेड है, किताब का बड़ा सच। विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, दिन भर फैसले लेने से आपकी विल पावर थक जाती है। इसलिए स्मार्ट लोग विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। पावर लाइन, स्ट्रॉन्ग सिस्टम वीक विल पावर को भी जीता देता है। एनवायरनमेंट, विल पावर, अगर जंक फूड सामने है तो कंट्रोल टूटेगा, अगर फोन हाथ में है तो फोकस टूटेगा। इसलिए किताब सिखाती है एनवायरनमेंट बदलो। एलीट ट्रूथ, जो दिखता है वही जीतता है। डिले ग्रेटिफिकेशन, अमीर माइंडसेट, सक्सेसफुल लोग खुशी को डिले करते हैं, वो आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल चॉइस हो। फेलियर्स आज एंजॉय करते हैं ताकि कल मजबूरी हो। डीप लाइन, आज का कंट्रोल कल की फ्रीडम बनता है। आइडेंटिटी बेस्ड कंट्रोल, आप टेम्पटेशन से तब नहीं जीतते जब आप स्ट्रांग होते हैं, आप टेम्पटेशन से तब जीतते हैं जब आप खुद को
उस तरह का इंसान मानते हैं। मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, मैं वीक नहीं हूं। पावर रूल। आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर बदल जाता है। चैप्टर 6 का फाइनल इमोशनल मैसेज। दोस्तों, हर बार जब आप खुद से कहते हैं बस आज ही, आप अपने फ्यूचर से कुछ छीन लेते हैं। और हर बार जब आप खुद से कहते हैं नहीं, मैं कंट्रोल में हूं, आप अपने फ्यूचर में एक ईंट जोड़ देते हैं। याद रखिए, जो खुद को जीत लेता है दुनिया उसे हारते हुए देखती है। चैप्टर 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। बहाने छोड़ो, ताकत उठाओ। दोस्तों, जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी उसी की है, उस दिन वो विक्टिम नहीं रहता, उस दिन वो लीडर बन जाता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसका कंट्रोल किसी और के पास नहीं, आपके हाथ में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर चीज आपकी गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हर चीज आपकी जिम्मेदारी है। गलती किसी और की हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा आपका होगा। डीप ट्रूथ। ब्लेम आपको हल्का करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ताकतवर बनाती है। विक्टिम माइंडसेट, सबसे बड़ा जहर। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरी गलती नहीं, मेरे हालात ऐसे हैं, लोग ही गलत हैं। लेकिन ये माइंडसेट आपको सही साबित करता है। सफल नहीं, रियलिटी हिट। आप सही हो सकते हो या आप आगे बढ़ सकते हो, दोनों साथ नहीं। ओनरशिप इक्वल्स कंट्रोल। जिस दिन आप कहते हो ये मेरी जिंदगी है, उस दिन आप कंट्रोल वापस ले लेते हो। अब आप हालात के गुलाम नहीं, आप हालात के मालिक बनते हो। पावर लाइन। ओनरशिप लेने का मतलब है पावर वापस लेना। एक्सक्यूजेस, कंफर्ट का नशा। एक्सक्यूजेस आपको अभी आराम देते हैं, लेकिन फ्यूचर छीन लेते हैं। हर बहाना आपकी डेस्टिनी से एक स्टेप दूर ले जाता है। डीप लाइन। एक्सक्यूज वो नींद है जो जिंदगी को सुला देती है। एक्सट्रीम ओनरशिप, इस चैप्टर का एलीट कॉन्सेप्ट। एक्सट्रीम ओनरशिप मतलब रिजल्ट जो भी हो, आप कहते हो ये मेरी जिम्मेदारी है। यही माइंडसेट लूजर को लीडर बनाता है। एलीट ट्रूथ, लीडर ब्लेम नहीं करता, लीडर ओनरशिप लेता है। चैप्टर 7 का फाइनल इमोशनल मैसेज। दोस्तों, जिस दिन आपने ये कहना बंद कर दिया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ये कहना शुरू किया अब मैं क्या कर सकता हूं, उसी दिन से आपकी असली पावर जाग जाती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग आपके ही हाथ में है, और जो स्टीयरिंग पकड़ लेता है वही डेस्टिनी बदलता है।